एक सवाल ये है शहजाद अकबर साहब कि इसमें जो इन्हें हम 28 मिलियन डॉलर्स दे रहे हैं वो 20% दे रहे हैं जो रिकवर हुआ होगा, तो ये 140 मिलियन डॉलर किससे रिकवर हुआ है? ये तो अब आपको जो उस आर्बिट्रेशन को खोलना पड़ेगा कि उस आर्बिट्रेशन के फैसले के अंदर है वो क्या डिटेल्स है, किसके एवज दिया गया है। अगर एक आर्बिट्रेटर्स ने एक अवार्ड किया और फिर वो अपील के प्रोसेस से भी गुजरा तो रिकवरीज तो हुई हैं। उस रिकवरीज होने के बाद ही ये पैसे उनको दिए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान ने। और ये सवाल बिल्कुल बनता है कि ये जो आप कह रहे हैं कि हम देने जा रहे हैं, ये इसकी डिटर्मिनेशन कि इनको पैसे दिए जाने हैं वो 2009 से लेके 2016 तक की कार्रवाई हुई। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि उस वक्त जो लोग इसको डील कर रहे थे, जो लोग इंस्ट्रक्ट कर रहे थे हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे, आप उन्हें अपने प्रोग्राम पे बुलाइए। उस वक्त के जो अटॉर्नी जनरल थे, बिकॉज अटॉर्नी जनरल ऑफिस तमाम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस को देखता है, उनको बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि ये कैसे हुआ, किस चीज़ के एवज दिया गया। उस वक्त के जो चेयरमैन नैब थे आप उनको बुला लीजिए, क्योंकि ये लोग बड़े रेलेवेंट हैं, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर क्योंकि फैसला लंदन की अदालत का है और दिसंबर 2018 में मुर्जा अली शाह की एक स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के नैब को ये पे करना पड़ेगा। तो नैब ने कहा था कि जी ये नैब को बदनाम करने की साजिश है, उस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया था, उसके फैक्ट्स को के बारे में कुछ नहीं बताया था। तो नैब से भी कोई सवाल होगा कि ये क्या हुआ? और जजमेंट आपने तो देखा होगा ना, आम पाकिस्तानियों ने नहीं देखा। उस जजमेंट में कौन से 140 मिलियन डॉलर हैं, किससे रिकवर हुए हैं जिसका हमें 28 मिलियन डॉलर 20% देना पड़ रहा है? शाहजेब, अगर उस जजमेंट की चीज़ें कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं तो वो जो कावे मुसावी भी कह रहा है कि ये जजमेंट जो है कॉन्फिडेंशियलिटी है, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंशियलिटी आपके शो पे बैठ के ब्रीच कर दूं? नहीं शहजाद अकबर साहब, कावे मुसावी तो आपको चैलेंज कर रहा है। उसने कल के प्रोग्राम में चैलेंज किया कि मैं अपनी तरफ से ऑथराइज करता हूं और इजाजत देता हूं अपनी तरफ से एज द अदर पार्टी कि इस जजमेंट को पब्लिक कर दें। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि इस जजमेंट को पब्लिक कर दें, तो आप कर दें? शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछ लीजिए, 2016 से लेके 2018 तक जब कार्रवाई हुई तो बीच में 2 साल ये वजीर आजम थे, फैसला भी शायद इन्हीं के टाइम में आ गया हो, तो शाहिद खान अब्बासी साहब को तो बहुत ज्यादा इल्म होगा। तो शहजाद अकबर साहब, अगर आप जजमेंट पब्लिक कर देंगे तो शाहिद खान अब्बासी को बुला के हम सवाल पूछ लेंगे, उसमें लिखा होगा, वो खुद ही कह रहे हैं पब्लिक कर दें। कावे मुसावी भी कह रहे हैं पब्लिक कर दें। शाहजेब, मैं आपसे बहुत बसते एहतराम अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ आप इसमें बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान की एज अ स्टेट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर आज मैं बग़ैर कानून को और बग़ैर कानूनी मशवरा लिए जजमेंट की कोई चीज़ों को पब्लिक कर देता हूँ, तो जिस किस्म का कावे मुसावी शख्स है, माजी में भी वो इस तरह की गलतियों का फ़ायदा उठा के उसने ये पैसे क्लेम कर लिए हैं, तो कल को पाकिस्तान को और भी मुसीबत हो सकती है। मतलब उसको ऑन रिकॉर्ड वो परमिशन दे चुका है, आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि मेरी तरफ से एज द अदर पार्टी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत पाकिस्तान पब्लिक कर दे। आप पाकिस्तान के चोटी के एंकर्स में से हैं, एक लीगल इशू के ऊपर ऑन एयर किसी ने इजाजत दे दी, क्या वो उसका फोरम है? अगर उसने इजाजत दी है, वो इजाजत लेके दोनों पार्टियों को कोर्ट के पास जाना पड़ता है और कहते हैं कि जी म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म कर दें, तो फिर खत्म हो सकती है। तो आप ये करेंगे? आई एम नॉट द अथॉरिटी। पाकिस्तानी हुकूमत एज हुकूमत पाकिस्तान में आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपका क्लेम है कि इसने अशराफिया को एक्सपोज किया है, वजीर आजम का क्लेम है, तो अशराफिया की एक एक डिटेल आ जाएगी अवाम के सामने कि कैसे एक्सपोज हुआ है। नून लीग कह रही है, कावे मुसावी भी कह रहे हैं। शाहजेब, दो चीजें हैं। एक ये है कि हम पहले ही कह चुके हैं कैबिनेट लेवल पे कि इसकी तहकीकात करनी चाहिए। उसके लिए शायद मैं लास्ट वीक कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं था, लेकिन मुझे इत्तला यही आई है कि कोई कमेटी फॉर्म की जा रही है जो ब्रॉडशीट के एग्रीमेंट को इन डिटेल देखेगी और उसके बाद के होने वाली तमाम चीज़ों को देखेगी। उसके अंदर इसके अंदर जो इसका ऑर्डर है उसको पब्लिक करने की बात भी डिस्कस होगी, और अगर ये समझा जाए कि इसको पब्लिक करना है तो फिर हम उसको अप्रोच भी कर सकते हैं जो कोर्ट है लंदन में कि जी हम इसको पब्लिक करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें उसका वही अप्रोप्रिएट फोरम है और उसके ऊपर बिल्कुल करनी चाहिए, और मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि ये करनी चाहिए, बिकॉज ये चीज़ें जब बंद दरवाज़ों में रहती हैं तो फिर बहुत सारे शुबात भी पैदा होते हैं। जब एक चीज़ हमारे दौर से पहले हुई, जिसने एग्रीमेंट किया वो हमारे दौर से पहले था, बाद में जो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हुई हमारे दौर से पहले था, जब उसका अवार्ड आया हमसे पहले था, उसका क्वांटम हमसे पहले हुआ, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इसके अंदर कोई किसी किस्म का हेजिटेशन नहीं होना चाहिए इसको पब्लिक करने में। और शहजाद अकबर साहब, आपने प्रेसर में कहा कि अंजुम के हवाले से कि जी भतीजा भांजा नहीं है, जर्मनी का तो सदर है और इनको चाहिए कि बरतानिया में इसके खिलाफ केस करें, मुसवी के खिलाफ शरीफ ख़ानदान। अब ज़ाहिर है वो पाक फ़ौज के हवाले से बात कर रहा है, इंटेलिजेंस का अफसर कह रहा है, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान भी केस करेगी कि जी पाक फ़ौज को बदनाम कर रहा है?
देखिए दो बड़ी एक सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा जी दो इल्ज़ामात इसने लगाए हैं। एक इल्ज़ाम लगाया है कि जी एक अंजुम डार नामी शख्स ने उसको रिश्वत ऑफ़र की और एक किसी जनरल मलिक नामी शख्स ने इससे रिश्वत मांगी। दोनों काम लंदन में हुए हैं। मैंने शरीफ फैमिली को कहा है कि जी आप वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस को, बिकॉज ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। करना तो कावे मुसावी को था, उसने नहीं किया। नहीं, उसने आप किया। कर लें। उसने मुर्जा अली शाह को इंटरव्यू में बताया कि मैंने एनसीए को भी बताया था पाकिस्तान के साथ साथ, मगर एनसीए ने भी कुछ नहीं किया। तो अब आप बताएं ये क्लेम कितना दुरुस्त होगा कि वहाँ क्राइम है और एनसीए ने भी कुछ नहीं किया। ये वैसे बड़ी हैरत की बात है कि कावे मुसावी अकेला ही क्रूसेड कर रहा है। उसने पाकिस्तान को बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसने एनसीए को भी बताया, अंजुम डार के हवाले से उसने बताया कि मैंने दोनों को बताया, कुछ नहीं किया। एनसीए को भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो मेरी अगर एनसीए से मुलाकात होगी तो मैं उनसे पूछूंगा। लेकिन ये देखें, एक सिंपल सी बात है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उनको इसके ऊपर करना चाहिए। चले एनसीए को रिपोर्ट उसने की, उसने नहीं किया, हम कर देते हैं। दो पार्टियां इस वक्त हैं, एक हुकूमत पाकिस्तान, एक वो है। मैं तो अपनी जाती काविश में कह रहा हूँ कि जी मैं इसको रिपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ लंदन को, कि इन दोनों मामलात को देखा जाए। और शहजाद अकबर साहब, आप फिर यही कहिएगा कि जो दूसरा मुआहदा और $1 अरब ये जितने भी ये क्लेम कर रहे हैं कि जी थे और कुछ नहीं किया हुकूमत पाकिस्तान ने, मैंने सारी डिटेल्स दे दी थी, गलत बयानी कर रहे हैं? नहीं, देखिए जो वो कहते हैं जी कि $1 अरब का क्लेम कह देना। अब आप मुझे बताइए शाहजेब, आप मुझे कह दें कि जी $1 अरब कहीं पड़ा हुआ है और आप मेरे साथ मुआहदा कर लें, तो मुझे कम से कम उसकी तफसील तो बताएंगे ना। ठीक है शाहजाद साहब, बट वज़ीर आज़म से भी कहिएगा कि कावे मूसवी का इंटरव्यू सुन के कौम से खिताब ना कर दिया करें, तफसील तो ज़रा जान लिया करें। वज़ीर आज़म साहब का जो ट्वीट था वो बिल्कुल वाज़ेह है। तकरीर थी कल तकरीर की उन्होंने, तकरीर में कावे मूसवी का $1 अरब के क्लेम का जिक्र किया है। नहीं, $1 अरब के जो क्लेम का जिक्र किया है वो उसको एक मिसाल के तौर पे कह रहे हैं कि एक शख्स ये भी कह रहा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपकी भी ख्वाहिश बहुत शदीद है कि किसी तरीके से उन फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के किया जाए। तो मेरी भी आपसे दरख्वास्त है। तोड़ मरोड़ नहीं, मैं तो आपके सामने सवालात रख रहा हूँ, अकेले थोड़ी बैठ के बातें कर रहा हूँ जो तोड़ मरोड़ के बात करूंगा। मैं तो आपके सामने फैक्ट्स रख के, तारीखों के साथ और स्टेटमेंट्स के साथ सवाल कर रहा हूँ शहजाद अकबर साहब। मैं भी ऐसे ही आपको जवाब दे रहा हूँ मेरे भाई, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वज़ीर आज़म ने कल क्या कहा था, सुनिए। वो ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि ये जो मैं थोड़ी चीज़ें देख रहा था कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। $1 अरब एक आदमी ने भेजा। तो लोग तो बहुत अमीर है यहाँ के हमारे, लेकिन मुल्क गरीब है, मकरूज है।